दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर आपको बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। 10 मिनट में 20 बड़ी खबरें, लेकिन दोस्तों उससे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले सच बोलने वालों को जेल के पीछे भेजती है मोदी सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निकाली भड़ास, बोले फिलहाल नुपुर की गिरफ्तारी नहीं लेकिन मोहम्मद जुबैर की हो गई है गिरफ्तारी। वहीं पर दोस्तों उदयपुर में हालात बेकाबू, जी आपको बता दें धारा 144 लागू, अशोक गहलोत बोले बीजेपी की नफरत के कारण ही यह हुआ है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल मोहम्मद जुबैर जैसे न जाने कितने लोगों को बीजेपी ने जेल के पीछे डाल रखा है जो सच बोलते। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उद्धव ठाकरे की पूरी कोशिश, आज महाराष्ट्र में हो सकता है बड़ा सियासी घमासान, उद्धव ठाकरे पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट। वहीं पर संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले अगर सत्ता से चले भी गए तो दोबारा सत्ता में वापस आ जाएंगे। तो सारी खबरें, तमाम खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले सच बोलने वाले की आवाज दबाती है बीजेपी, आखिरकार कब तक सच को दबाओगे। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं मोहम्मद जुबैर के सपोर्ट में हूं। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि मोहम्मद जुबैर को जानबूझकर टारगेट किया गया है क्योंकि वो सच्चाई बोलते हैं। राहुल ने कहा इस दुनिया में इस देश में बहुत कम लोग हैं जो मोदी सरकार के सामने सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, और उसी में से दोस्तों एक नाम मोहम्मद जुबैर का था। आपको बता दें मोहम्मद जुबैर को 4 दिन के रिमांड पर भेजा गया, जिसके बाद विपक्षी नेता काफी भड़के हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर एक सच की आवाज दबाओगे तो 1000 सच खड़े हो उठेंगे, और उसके बाद किस किस की आवाज को चुप कराएगी बीजेपी। डरो मत, हैशटैग बोलते रहो, इस तरीके की बातें राहुल गांधी ने बोल दी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल सच्चाई बोलने वालों से बीजेपी को डर लगता है, और मोहम्मद जुबैर जैसे न जाने कितने मासूम जेल के पीछे। आपको बताते चले दोस्तों मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा को घेर लिया। ओवैसी का कहना है कि नुपुर शर्मा जैसे प्रवक्ताओं को बीजेपी बढ़ावा देती है, उनको नाम को दिखाने के लिए पार्टी से निकालकर पीछे से उनको सुरक्षा देती है। आपको बता दो तो नुपुर को पहले निकाला, उसके बाद तुरंत बीजेपी ने उनको सुरक्षा दे दी, यहां तक कि नुपुर और जिंदाल को गायब तक कर दिया। दोनों दिल्ली में नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह भी दोस्तों कि आज जिस तरीके से एक धर्म को, एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट किया जाता है, यह अपने आप में एक बड़ी बात है। दोस्तों आज जिस तरीके का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार अपने चुनावी फायदे के लिए लोगों को आपस में भिड़वाती है और उसके बाद शांत बैठ जाती है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों उद्धव ठाकरे पहुंच रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट में होगा बड़ा फैसला। आपको बताते चले दोस्तों उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि दरअसल वो भी अपना मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं, और इसीलिए रखा है दोस्तों ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने क्योंकि उद्धव ठाकरे को उम्मीद है कि उनको इंसाफ मिल जाएगा। आपको बता दें एकनाथ शिंदे के बागेश्वर के बाद कई विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। हालांकि ये लोग दोस्तों असम के गुवाहाटी में छुपे जहां पर बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी इनको पूरा का पूरा दोस्तों संरक्षण दे रही है। बीजेपी ने इनके लिए पूरा एक होटल बुक कर दिया, जैसे कि हर बार होता है जब कमलनाथ की सरकार गिरी थी तब भी यही किया गया था। बाकायदा सिंधिया और उनके गुट को आलीशान होटल में ठहराया गया था। अब ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत तो नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली है महाराष्ट्र की सरकार गिराने की और खुद महाराष्ट्र में आने की, लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, और वो बीजेपी को किसी भी तरीके से समझिए दोस्तों पूरी तरीके से जो है यहाँ पर फेल कर दिया। लेकिन आज जो दोस्तों हो रहा है महाराष्ट्र में, इसको देखकर भी दिल दुखता है कि जनता वोट किसी और को देती है लेकिन सियासी घमासान कोई और ही मचा जाता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको दोस्तों, उदयपुर वाली घटना पर सियासत हुई तेज, अशोक गहलोत को बीजेपी कर रही है घेरने की कोशिश। आपको बता दोस्तों कल जिस तरीके से उदयपुर में कन्हैया नाम के एक टेलर की हत्या कर दी गई, उसको लेकर दोस्तों काफी बवाल मचा हुआ है। आपको बता दो राजस्थान में धारा 144 लागू कर दी गई है, लेकिन दोस्तों मुस्लिम भाइयों ने अपील की है कि इन दो लोगों ने मुसलमान भाइयों का नाम खराब करा है और इन दोनों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि फिलहाल किसी भी धर्म में यह नहीं लिखा है कि आप हिंसा फैलाएं या किसी की जाकर जान ले लें। आप समझिए दोस्तों जान लेने का हक किसी का नहीं, ये काम कानून का है और कानून को ही करने दिया जाए तो बेटर है। लेकिन
लेकिन किसी की इस तरीके से दोस्तों हत्या कर देना ये सरासर संविधान के खिलाफ है। और ऐसे में जो यहाँ पर ऐसी कट्टरपंथी सोच पर ओवैसी ने भी हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऐसी कट्टरपंथी सोच को तत्काल में गिरफ्तार करना चाहिए, इनको हटाना चाहिए। और खास कर ओवैसी ने यह भी कहा है, असदुद्दीन ओवैसी ने, कि फिलहाल जो बीजेपी के लोग अनशन भाषा बोलते हैं उस पर रोक लगना चाहिए। ये उसी का नतीजा है दोस्तों जो पूरे देश में नफरत फैल रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, ममता बनर्जी का शुभेंदु अधिकारी पर पलटवार, बोले दम है तो गिराकर बताओ सरकार। दरअसल दोस्तों शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि अब महाराज जैसा खेल जो कोलकाता में भी खेला होने वाला है, जिसके बाद दोस्तों ममता बनर्जी ने बखिया उधेड़ दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर दम है तो बंगाल में खेला कर दिखा दो। आपको बता दें दोस्तों ममता बनर्जी के सामने खेला करना बीजेपी की औकात नहीं है। बीजेपी की औकात इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि जो लोग ममता बनर्जी के सामने 200 सीट जीतने का दावा कर रहे थे उनकी फुस्सी हवा निकल गई महज 60 सीटों में। और यही कारण दोस्तों जो दीदी ने अब हमला भो दिया है शुभेंदु अधिकारी और पूरी बीजेपी के ऊपर। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल ये लोग सरकार गिराकर सरकार बनाते, लेकिन अगर दम है तो यहाँ की सरकार गिराकर बता दे। आपको बताता चलूं दोस्तों दीदी ने मोहम्मद जुबैर के सपोर्ट में बोलते हुए कहा कि जुबैर के सपोर्ट में हूं, जिस तरीके जुबैर के ऊपर कार्रवाई हो रही है यह सरासर संविधान के खिलाफ है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम इस चीज को बढ़ावा नहीं देंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों आज जो हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है। बीजेपी दोस्तों बौखला रही है और बौखलाहट में इस तरीके के फैसले ले रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका। जी दोस्तों अखिलेश यादव ने कर दिया ऐलान, अब बीजेपी के खिलाफ उतरेंगे सड़कों पर। आपको बता दें अखिलेश यादव का कहना है कि अब लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर उतरने का समय आ चुका है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। वोटों में दोस्तों धांधली जिस तरीके से होती है आपके सामने, किस तरीके से कानून व्यवस्था का मजाक बनाया जाता है ये भी दोस्तों आपके सामने। लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है और यही कारण दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। आपको बता दें अखिलेश यादव ने मोहम्मद जुबैर का सपोर्ट भी किया। उन्होंने कहा कि जो लोग सच बोलते हैं उससे बीजेपी डरती है और जो सच्चाई से डरे वो कभी भी दोस्तों एक सच्चे नेता नहीं हो सकते। आप समझिए सच्चाई से सिर्फ वही लोग भागते हैं जिनको झूठ पसंद होता है, जो झूठ की राजनीति करते हैं। फिलहाल ये साफ हो जाता है दोस्तों कि अब भारतीय जनता पार्टी का एंड बैंड गैंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों 1 2 3 तो बीजेपी का हो ही चुका है और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है और उसको बड़ा झटका लगेगा दोस्तों, वो भी बड़े पैमाने पर लगेगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें नरेंद्र मोदी पर बोला एक बार फिर से दोस्तों शिवसेना ने हमला। बोले फिलहाल नेताओं को छुपाने का काम बीजेपी का पूरा खेल बीजेपी ने रचा है। आपको बता दो उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि सबके पीछे बीजेपी है और ये सब कुछ बीजेपी ही कर रही है। आपको बता दो दोस्तों उद्धव ठाकरे एक ऐसे नेता है जो न सिर्फ बीजेपी की नस नस से वाकिफ है बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई भी वो बखूब जानते। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैला रही है और जगह जगह सरकार गिराने का काम कर रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भले ही अगर हमारी सत्ता छिन गई तब भी हम बीजेपी के आगे झुकने वाले नहीं है। आपको बता दोस्तों बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके शिवसेना को झुका ले, लेकिन जिस तरीके शिवसेना दोस्तों मजबूती के साथ बीजेपी के सामने लड़ रही है और उससे ये साबित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के सामने फुसफुस बम है। जी है, यानी कि बीजेपी शिवसेना के सामने दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गर्जी महबूबा मुफ्ती। बोले बीजेपी डरती है उन लोगों से जो सच्चाई को बयां करते हैं, जो सच्चाई बोलते हैं। आपको बता दोस्तों महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस लड़के को गिरफ्तार करके बता दिया कि वो सच्ची न्यूज देने वालों से डरती है। आपको बता दें महबूबा मुफ्ती का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर मोहम्मद जुबैर को टारगेट कर रही
रही है और ये सब कुछ सोच समझ कर किया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों, ये इस बयान के बाद, जी हाँ, आप महबूबा मुफ्ती के इस बयान के बाद भाजपाइयों में हड़कंप मच गया, क्योंकि बीजेपी दोस्तों समझ चुकी है कि फिलहाल महबूबा मुफ्ती से उलझना बीजेपी के बस की बात नहीं है। ऐसे पहले भी दोस्तों पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया था, फिर से एक बार हमला बोल दिया और सीधे सीधे कहा कि फिलहाल बीजेपी की काली करतूत का नतीजा है जो कि यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। फिलहाल दोस्तों आपको हमें जरूर कमेंट करके बता देना है कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, क्योंकि दोस्तों हम सिर्फ आपके लिए सच्ची न्यूज़ें लाते हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया दोस्तों आजकल आपसे छुपा रही है, सच नहीं बता रही, वो न्यूज़ हम उजागर करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल आप हमें जरूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में एक घंटी आएगी और उसको भी दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको मिल पाए और आप सच्ची खबरों से एकदम